नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग विद डॉक्टर सुनीता मिश्रा। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नेचुरल तरीके से रखें हार्मोन्स को बैलेंस। तंदुरुस्त हो जाएगी आपकी सेहत और सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। हार्मोन का संतुलन कई बार कोई परेशानी ना होने के कारण भी हमारा किसी से बात करने का मन नहीं करता। अकेले रहना, घबराहट या फिर बिना किसी कारण पर परेशानी हार्मोन असंतुलन का कारण हो सकता है। यह शरीर अंदरूनी संतुलन रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर इनकी गड़बड़ी होने लगे तो कई तरह की शारीरिक कमजोरी आनी शुरू हो जाती है, जिसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे नींद पूरी न होना, बर्थ कंट्रोल, पिल्स का ज़्यादा लेना, अधिक चिंता करना, टेंशन में रहना, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज या शारीरिक गतिविधियों की कमी, सुस्त पड़े रहना। हार्मोन्स असंतुलन से होने वाली परेशानियां औरतों को ज़्यादा होती है, जिससे सेहत संबंधी बहुत परेशानी होती है। घबराहट, चिड़चिड़ापन, वजन घटना बढ़ना, बालों का झड़ना, थकावट, भूख न लगना, पीरियड की गड़बड़ी, मेनोपॉज, सिर दर्द आदि और भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हार्मोनल संतुलन के लिए सबसे बेस्ट तरीके क्या हैं, क्या क्या हमें खाना चाहिए, यह भी आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहली चीज़ तो ओमेगा 3 फैटी एसिड हार्मोन बैलेंस करने में बहुत मददगार है। इसके लिए अलसी के बीज, सोयाबीन, टोफू, अखरोट, ऑलिव ऑयल आदि को अपनी डाइट में शामिल करें। विटामिन डी युक्त आहार लें। विटामिन डी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने का काम करता है। इसके अलावा यह पिट्यूटरी ग्रंथि को प्रभावित करता है, जो हार्मोन्स बनाते हैं। इसके लिए सूर्य की रोशनी बहुत लाभकारी है। नारियल का तेल। नारियल तेल के कुदरती गुण हार्मोन का संतुलन बनाने में मददगार है। यह ब्लड शुगर के स्तर को बैलेंस करके प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने का कार्य करता है। मेथी, 1 कप गर्म पानी में आधा चम्मच मेथी दाने डालकर इसे 15 मिनट भिगो कर रख दें। इसे छानकर दिन में 3 बार पिएं। आप इसमें नींबू का रस और शहद भी मिक्स कर सकते हैं। अंकुरित अनाज। विटामिन और मिनरल से युक्त अंकुरित अनाज हार्मोन को संतुलित करने में बहुत लाभप्रद हैं। इसे हफ्ते में 2-3 बार सेवन करें। हार्मोन को संतुलित करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नियमित रूप से योग और प्राणायाम जरूर करें। अब जानिए कि हार्मोनल असंतुलन के प्रमुख लक्षण क्या हैं। सबसे बड़ी बात कि अनियंत्रित वजन घटना या बढ़ना हार्मोनल असंतुलन का कारण है। लगातार थकान, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, त्वचा में बदलाव, मुहासे, कलर चेंज होना, बालों का झड़ना, महिलाओं में अनियमित मासिक धर्म शामिल है। यह स्थिति अनिद्रा, कामिक्षा में कमी और शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द का कारण बन सकती है। हार्मोनल असंतुलन के प्रमुख लक्षण क्या हैं? महिलाओं में विशेष लक्षण हैं अनियमित पीरियड्स, भारी या दर्दनाक माहवारी, बांझपन, चेहरे पर अधिक बाल इत्यादि। शारीरिक परिवर्तन, बिना कारण वजन बढ़ना, घटना, पेट के आसपास चर्बी जमा होना, रात में पसीना आना या हॉट फ्लैशेस। त्वचा और बाल, चेहरे, छाती या पीठ पर मुहासे, एकने, त्वचा का रंग गहरा होना और बालों का पतला होना। तनाव, चिंता, अवसाद, घबराहट, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, ब्रेन फॉग, पर्याप्त नींद के बावजूद लगातार थकान, पाचन संबंधी समस्याएं, कब्ज, दस्त और मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द। और इन सब लक्षणों को पहचान कर सही अगर इलाज किया जाए तो ज़्यादा फायदा होगा। और इसके कुछ घरेलू उपाय भी हैं, वह भी हम कर सकते हैं। हार्मोनल असंतुलन के लिए आप सबसे बड़ी बात कि इन कारणों को जानें और
आपको अगर हार्मोन असंतुलन का पता तब चलता है जब आप अपने शरीर में मूड और शरीर में कई सारे बदलाव महसूस करते हैं, तो उन्हें पहचानें। थकान हो रही है, बिना कुछ कार्य की थकान हो रही है और सोने में कठिनाई हो रही, वेट बढ़ घट रहा है, चिड़चिड़ापन है, गर्म ठंड के प्रति संवेदनशीलता है, प्यास और पेशाब में बदलाव है, मासिक धर्म में अनियमितता है, तो इन सब चीज़ों से भी पता कर सकते हैं। और हार्मोन की कमी से कई सारे रोग होते हैं। हार्मोन की कमी से थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म से वजन बढ़ना और हाइपरथायराइड से वेट घटना और थकान, ग्रोथ हार्मोन की कमी से बच्चों का छोटा कद और वयस्कों में मांसपेशी और हड्डियों का कमज़ोर होना, इंसुलिन की कमी से मधुमेह, रजोनिवृत्ति में एस्ट्रोजन की कमी से मूड स्विंग और हड्डियों का कमज़ोर होना शामिल है। और साथ ही पीसीओएस और तनाव से संबंधित विकार भी हार्मोनल असंतुलन के कारण होते हैं। तो थायराइड हार्मोन की कमी होती है तो चयापचय धीमा हो जाता है, वेट बढ़ता है, थकान होती है, ठंड लगती है, त्वचा का रूखापन होता है। और बच्चों में जो ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है तो बच्चों का कद छोटा रह जाता है। वयस्कों में ऊर्जा की कमी होती है, मांसपेशियों में कमजोरी होती है, शरीर में वसा बढ़ती, खासकर पेट के आसपास, हड्डियों का कमज़ोर होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना और इंसुलिन की कमी होती है, रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है जिससे डायबिटीज़ हो जाता है। एस्ट्रोजन की कमी से मूड स्विंग, अनियमित पीरियड्स और रात को पसीना आता है और इससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा रहता है। कॉर्टिसोल की कमी, अत्यधिक थकान, वजन घटना, निम्न रक्तचाप होता है। तो महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन के कारण अनियमित पीरियड्स हो जाते हैं। सामान्य लक्षण जो हैं मूड में बदलाव, अवसाद, थकान और नींद आना, वजन का बढ़ना या घटना, बालों का झड़ना है। तो हार्मोन का जो संतुलन है वो कैसे हो सकता है? हार्मोन बढ़ाने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए प्रोटीन, स्वस्थ वसा जैसे एवोकाडो, मेवे, तैली मछली, फाइबर, पत्तेदार सब्जियां, दालें, साबुत अनाज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। साथ ही चीनी और प्रोसेस्ड फूड से बचें। खूब पानी पिएं। सैल्मन, अंडे, बीज, नट्स, ब्रोकली और जामुन हार्मोन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। प्रोटीन हार्मोन उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। कम वसा वाले मांस, अंडे, टोफू, फलियां खाइए। स्वस्थ वसा खाइए। हार्मोन बनाने के लिए ज़रूरी है एवोकाडो, मेवे, बीज, बादाम, अखरोट, अलसी, चिया सीड, जैतून का तेल, मछली तेल, सैल्मन मछली इत्यादि शामिल करें। और नहीं खाते तो ओमेगा 3 फैटी एसिड से युक्त आहार खाएं। रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है फाइबर, पत्तेदार सब्जियां, पालक, ब्रोकली, दालें, शकरकंद, क्विनोआ और साबुत अनाज खाएं। एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन, रंग बिरंगे फल, जामुन, सब्जियां, ग्रीन टी लें। खनिज, ब्राज़ील नट्स, सेलेनियम, पालक, आयरन लें। किन चीज़ों से बचें जो हार्मोनल असंतुलन कर सकते हैं? चीनी और प्रोसेस्ड कार्ब्स इंसुलिन के स्तर को बढ़ाते हैं और हार्मोन को असंतुलित करते हैं। हार्मोनल संकेतों को बाधित करते हैं, सूजन बढ़ाते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, जीवन शैली अच्छी अपनाएं, अच्छी नींद लें, नियमित व्यायाम करें और इन खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करने से हार्मोन को प्राकृतिक रूप से संतुलित करने और बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद मिलेगी। एस्ट्रोजन त्वचा की संरचना और नमी को बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे हाइलुरोनिक एसिड का स्तर और कोलेजन का उत्पादन बढ़ता है और त्वचा भरी हुई और चमकदार दिखती है। तो एस्ट्रोजन को अच्छा बनाए रखने के लिए आप एस्ट्रोजन युक्त फल खाएं। कौन सा फल हार्मोन को बढ़ाता है? स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रसबेरी, ब्लैकबेरी सहित कई प्रकार के जामुन स्वास्थ्य के लिए अनेक लाभ देते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो सूजन से लड़ने में मदद करते हैं और ये एक ऐसा कारक जो हार्मोनल असंतुलन में योगदान देता है। और खुश रहने वाला हार्मोन हम सभी जानते हैं, ये है डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन।
जिन्हें सामूहिक रूप से हैप्पी हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि ये आनंद, संतुष्टि, खुश की भावना पैदा करते हैं। यह हार्मोन प्रेरणा, मूड और तनाव को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और व्यायाम, धूप, अच्छे भोजन और सामाजिक जुड़ाव जैसी गतिविधियों को बढ़ाते हैं। तो खुश रहने के लिए इन हार्मोन्स को आप पूरा करने की कोशिश कीजिए। तो हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए अपने जीवन स्तर में, अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज कर लेंगे, तभी आप कंट्रोल कर लेंगे। इसमें दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव, कमेंट्स अवश्य दें। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।